तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। महाभारत की ये कहानी ना सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। ये असल में गुरु भक्ति के सबसे चरम रूप और उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था के बीच का एक ऐसा टकराव है जो आज के दौर में भी बहुत गहरी नैतिक दुविधा यानी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करना बनता है। क्या सच्ची भक्ति साबित करने के लिए निष्पक्षता या न्याय की बलि देना सच में जरूरी है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया तय करता है। तो आइए पढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। एकलव्य का उदय, एक साधारण से राजकुमार की बेहद असाधारण कहानी। कहानी शुरू होती है निषाद राजा हिरण्यधनु के बेटे एकलव्य से। वो श्रृंगवेरपुर राज्य से थे और भील या निषाद समुदाय से आते थे, जो उस वक्त जंगलों में रहने वाला एक पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता था। पर पता है सबसे खास बात क्या थी? उनके अंदर धनुर्विद्या यानी आर्चरी सीखने की एक ऐसी आग थी जिसे कोई भी सामाजिक सीमा रोक नहीं सकती थी। यहां से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, अस्वीकृति और स्वयं सीखने की लगन। क्योंकि अक्सर देखा गया ना कि महानता का सफर एक बंद दरवाजे से ही शुरू होता है। उस दौर का भेदभाव यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ थे अर्जुन, एक ऐसे राजकुमार जिन्हें हर तरह का विशेषाधिकार प्राप्त था, जिन्हें सीधे तौर पर सबसे बेहतरीन शिक्षा मिली और जिन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनाने का हर संभव पक्ष लिया गया। और दूसरी तरफ थे एकलव्य, जिन्हें उनकी सामाजिक स्थिति और निषाद जाति का होने की वजह से महान गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से ही साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्या एकलव्य ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अकेले अपने दम पर सीखने की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हैरान कर देती है। सबसे पहले उन्होंने उसी गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। फिर उस मूर्ति को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया और उसके बाद जंगल के अकेलेपन में पूरी लगन और एकाग्रता के साथ दिन रात अभ्यास में जुट गए। और इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, गुरु की खोज। क्योंकि देखिए, कमाल का टैलेंट कभी भी हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। ये देखना सच में कमाल का है कि कैसे अकेलेपन में की गई मेहनत ने एक ठुकराए गए शिष्य को इतना बेहतरीन बना दिया। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और लगातार प्रैक्टिस के दम पर जंगल में एकलव्य का हुनर इतनी खामोशी से निखर कर सामने आया कि वो गुरु द्रोण के सबसे पसंदीदा शिष्य अर्जुन के बराबर या शायद उनसे भी कहीं आगे निकल गए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दृश्यात्मक और चौथे हिस्से पर, अंतिम गुरु दक्षिणा। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन कौरव और पांडव जंगल में शिकार पर निकले थे। उनका एक कुत्ता एकलव्य के पास आकर भौंकने लगा। जब उनका ध्यान भटका तो एकलव्य ने तीरों की एक ऐसी अचूक बौछार की जिसने उस कुत्ते के मुंह को तीरों से पूरी तरह भर दिया, वो भी बिना एक खरोच पहुंचाए। ये एक ऐसा असंभव करतब था जिसे देखकर द्रोणाचार्य पूरी तरह से दंग रह गए। इस नामुमकिन सी तीरंदाजी ने द्रोणाचार्य को बता दिया था कि इन जंगलों में अर्जुन से भी ज्यादा कुशल कोई तीरंदाज मौजूद है। पर जब गुरु ने पूछा कि तुम्हें ऐसी लाजवाब विद्या किसने सिखाई, तो एकलव्य ने उसी व्यक्ति के प्रति अपनी अटूट भक्ति दिखाते हुए कहा जिन्होंने उसे ठुकराया था, आप ही मेरे गुरु हैं। और बस यही वो पल आता है जो आज तक ऐसी नैतिक बहस को जन्म देता है जो कभी खत्म नहीं होती। द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा में एक ऐसी चीज मांग ली जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने मांगा एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा। बिना एक सेकंड सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया। अपने गुरु के सम्मान में उन्होंने अपने उस अनोखे हुनर की बलि दे दी जिसका कोई सानी नहीं था। ये गुरु भक्ति का सबसे बड़ा पर बेहद दुख और दर्द से भरा प्रतीक है। और असलियत ये भी है कि एक ही झटके में अर्जुन को सबसे आगे रखने के लिए एकलव्य की सबसे बड़ी ताकत को खत्म कर दिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं कहानी के 5वें हिस्से पर, अंग भंग के पार। ये एक ऐसी हिम्मत की कहानी है जो शायद ही कहीं सुनने को मिले। ये बात सच में इंस्पायर करती है दोस्तों। एक तीरंदाज के लिए अपना अंगूठा खोना मतलब उसका पूरा करियर खत्म। पर क्या इसने एकलव्य को रोका? नहीं, उन्होंने खुद को ढाल लिया, अपना अभ्यास जारी रखा और वो एक बेहद खतरनाक योद्धा बने रहे। ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर के असली जुनून को कोई भी शारीरिक चोट या समाज की नाइंसाफी पूरी तरह से अपाहिज नहीं कर सकती। अगर हम इस मुख्य महाकाव्य से थोड़ा बाहर निकलकर क्षेत्रीय कथाओं और बाद के ग्रंथों को देखें तो एक अलग ही इतिहास नजर आता है। पता चलता है कि सालों बाद एकलव्य अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और निषादों के राजा कहलाए।
उन्होंने भीलों की एक विशाल सेना बनाई और अपना राज्य बढ़ाया, यहां तक कि जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर हमले के दौरान श्री कृष्ण से युद्ध भी किया और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उनके बेटे केतुमान ने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी, जिसे बाद में भीम ने हराया। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और छठे हिस्से को देखते हैं, नैतिक दुविधा। यहां हम पूरी कहानी का निचोड़ निकालेंगे। इस पूरी कथा के ना दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ तो वो बातें हैं जो प्रेरणा देती हैं, जैसे खुद से सीखने की ताकत, परम गुरु भक्ति और ये मानना कि लगातार प्रैक्टिस जन्मजात टैलेंट को भी हरा सकती है। पर दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है, समाज की वो गहरी असमानता, पिछड़े वर्गों का शोषण और एक ऐसा फैसला जो हमेशा पक्षपात से भरा और विवादित ही रहेगा। इस पूरी एथिकल दुविधा के बीचों बीच एक कॉन्सेप्ट है, गुरु भक्ति। प्राचीन भारत की ये एक ऐसी अवधारणा है जिसका मतलब है अपने आध्यात्मिक या शैक्षणिक गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, उनके आगे झुकना और अटूट वफादारी रखना। इस मुद्दे को समझना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह का अंध समर्पण वाकई इतना पवित्र है, या फिर इसमें किसी की ताकत का फायदा उठाए जाने का डर भी छिपा होता है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत पर हैं, तो ये चुपता हुआ सवाल यहीं रह जाता है, क्या किसी की सच्ची भक्ति को साबित करने के लिए किसी को अपनी ही क्षमता और अपने ही सुनहरे भविष्य की बलि देना जरूरी होना चाहिए? ये कहानी आज के समाज के लिए भी एक आईना है, जो पूछती है कि सम्मान, आपके विशेषाधिकार और महान बनने की असली कीमत के बीच आखिर सही संतुलन कहाँ है।